सेकंड की सुई बढ़ने लगेगी। तो आप देखिए कि आपकी जो क्षमता है सांस रोक पाने की वो कितनी है। अगर आप 40-45 सेकंड तक अपने सांस को रोक पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कंफर्म कोरोना नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का भी निशान दबा दें ताकि आप सभी को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना एक वो महामारी जिसने सबके मन में भय पैदा कर दिया है। एक ऐसा भय जो मतलब लोगों को लगता है कि ये तो अब जान लेकर के ही रहेगा। बट डू वी रियली नीड टू वरी? डू वी रियली नीड टू पैनिक? बहुत ज़्यादा हम लोग घबरा रहे हैं। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि पहले भी था, ऐसा नहीं था कि ये पहले कभी नहीं था। अगर नहीं होता तो ये अचानक से कोई कहीं से आ नहीं जाता है कुछ भी। ये पहले भी था पर हम इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सके। ये पिछले साल ज़्यादा नोटिस में आया, उससे पहले भी ये था पर इतना नोटिसेबल नहीं था। पिछले साल ये कुछ ज़्यादा ही नोटिस में आया और इस साल इफ़ेक्ट इसका पहले से दुगना तिगुना दिख रहा है। लेकिन ये एक नॉर्मल वायरस है। नॉर्मल वायरस कहें तो इतना भी नॉर्मल नहीं है कि इसको नॉर्मली डील किया जा सके। ये इन्फेक्शियस है और बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस है। एक तरह से कह सकते हैं कि एयर से ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब आमने सामने अगर कोई है तो अगर वो प्रिकॉटिव नहीं है और प्रिकॉशन के साथ नहीं रह रहा है तो ये उसको हो जाएगा। यानी एक तरह से छुआछूत तो नहीं कहेंगे, टचेबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन इन्फेक्शियस है इतना ज़्यादा कि अगर कोई उसके कांटेक्ट में आएगा तो ये चीज़ उस सामने वाले पर्सन को, जो हेल्दी पर्सन था पहले, उसको बहुत बुरी तरह से इन्फेक्ट कर सकता है। बुरी तरह से इन्फेक्ट करने का मतलब, बुरी तरह से इन्फेक्शन होने का मतलब ये है कि ये वायरस जैसे ही किसी हेल्दी पर्सन के लंग्स में जाता है नॉस्ट्रिल के थ्रू, तो ये लंग्स की जो वॉल है वो स्पंजी होती है। यानी उसमें एयर ब्लैडर मतलब बहुत सारे होते हैं, कंपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं जहाँ पर कि एयर फिल अप होता है। वो उस वॉल को ही सख्त बना देता है जिससे कि उसका जो मतलब उसकी जो फैलने और सिकुड़ने की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो बिल्कुल नील सी पड़ जाती है। यानी कि मतलब फैलने और सिकुड़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसको बोलते हैं लीवर पायरोसिस। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो है ये ड्राई कफ को क्रिएट करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बलगम बनेगा। बलगम मतलब पीली गाढ़ी सी जो लिक्विड होती है, जो सर्दी होने के बाद खखाड़ के तौर पे हम लोग उसको फेंकते हैं, खांसने के बाद वो मुंह से बाहर निकलता है, तो वो है। वो मतलब इस वायरस से वो चीज़ नहीं होती है। यानी अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को अगर बलगम बन रहा है और को नॉर्मल सर्दी खांसी है और सर दर्द है, बदन दर्द है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे कोरोना है। कोरोना का सबसे जो बड़ा लक्षण है वो ये है कि कोरोना में सबसे पहले जो हमारी जो लंग्स होती है उसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज इन द सेंस कि सांस लेने में दिक्कत आती है। सांस लेने में भी दिक्कत कैसे आती है कि मतलब सांस तो लेना चाह रहे हैं, मतलब अंदर बहुत मतलब इच्छा है कि मतलब अपनी पूरी क्षमता से, पूरी ताकत से सांस को खींची जाए, ऑक्सीजन को लिया जाए, लेकिन फेफड़ा अलाउ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो सख्त हो गया है। ये वायरस फेफड़े पे इस तरह से प्रभाव डालता है। और ड्राई कफ यानी सूखी खांसी होती है। सूखी खांसी मतलब आदमी खांसना तो चाह रहा है लेकिन खांस नहीं पा रहा है। मतलब बहुत कोशिश कर रहा है कि उसके मतलब उसको खांसी आ रही है लेकिन वो खांस नहीं पाता है। तो इस तरह से ये दो चीज़ है जिससे कि हम लोग पता लगा सकते हैं कि हो सकता है कोरोना हो। जब इतना होने पर भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोरोना ही हो। हाँ, एक और चीज़ जो मैं कहना भूल गया, इस चीज़ में अगर किसी को कोरोना का लक्षण है तो उसको ये भी देखना चाहिए कि क्या मतलब हाई ग्रेड फीवर है, बहुत ज़्यादा फीवर है उसको। हाई ग्रेड फीवर पहला, हाई ग्रेड फीवर दूसरा, ड्राई कफ और तीसरा बलगम का नहीं बनना। ड्राई कफ मतलब बलगम का नहीं बनना। ये तीन चीज़ें अगर उसमें दिख रहा है
तो कह सकते हैं कि हाँ, लक्षण तो कोरोना वाला ही दिख रहा है, पर फिर भी गारंटी के तौर पे नहीं कह सकते कि ये कोरोना ही है। और टेस्ट भी ऐसा जिसमें कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे भी टेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं बायोलॉजी की टर्म्स में अगर बात करूं आप लोगों से, तो एक नॉर्मल पर्सन 1 मिनट में लगभग 16 बार सांस अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। तो हर बंदे में एक कैपेसिटी होती है सांस रोक पाने की, यानी कि हम कितना देर सांस रोक पाते हैं 1 मिनट में, वो डिसाइड करता है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है उस सांस को अंदर रोकने की। तो जैसे ये तो मैंने कहा कि अपने अपने लंग्स के कैपेसिटी पे और अपने विल पावर पे और प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। सपोज किसी ने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है तो वो 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट भी अपने सांसों को रोक सकता है, अंदर चाहे बाहर। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो 35 सेकेंड, 40 सेकेंड, 45 सेकेंड एक एवरेज ड्यूरेशन है जिसमें कि सांस को रोका जा सके। तो कोरोना पॉजिटिव आप हैं कि नहीं हैं, इसका सबसे जो मुझे लगता है जो घर पे बैठे बैठे टेस्ट है वो ये है कि आप सांस को अंदर लीजिए, एक घड़ी अपने सामने रख लीजिए, उसके सेकंड की सुई को दबा दीजिए। सेकंड की सुई बढ़ने लगेगी तो आप देखिए कि आपकी जो क्षमता है सांस रोक पाने की वो कितनी है। अगर आप 40-45 सेकेंड तक अपने सांस को रोक पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कंफर्म कोरोना नहीं है। और इसको हम कैसे मतलब कंफर्मली अपने आप को दिलासा दिलाएंगे या लोगों को कैसे कंफर्म होगा कि उसको कोरोना नहीं है? तो आप ये टेस्ट दिन भर में 3 बार कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इन्फेक्शियस हो या फिर आपके सर दर्द है, बदन दर्द है, बुखार है, जुकाम है, सर्दी है, खांसी है, आप बेहाल हो रहे हो, मतलब परेशान हो, तो आप ये करके देख लो। अगर आप 40-45 सेकेंड तक सांस हर बार रोक रहे हो और आपका ये ड्यूरेशन सांस रोक पाने की अगर घट नहीं रहा है, तब आप कंफर्म रहिए कि आपको कोरोना नहीं है। क्योंकि कोरोना का जो पेशेंट है ना, वो 3 सेकेंड 4 सेकेंड भी सांस को नहीं रोक पाएगा। जैसे ही सांस को लेगा तुरंत सिकुड़न होगी, फिर सांस तुरंत उसकी छूट जाएगी, फिर उसको लेना पड़ेगा, ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा। ये जो वेंटिलेशन लगा देते हैं या ये ऑक्सीजन जो मरीजों को दिया जा रहा है, मशीन के थ्रू क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमारी लंग्स काम करना बंद कर देती है, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। मतलब उसकी जो वो वॉल है जो स्पंजी नेचर की होती है, जिसमें कि एयर बबल्स भरे हुए रहते हैं, एयर बैग भरे हुए रहते हैं, उसकी वॉल इतनी सख्त हो जाती है कि वो फैलने सिकुड़ने में बहुत परेशानी होती है। तो आप 3-4 सेकंड से ज़्यादा अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आप 3-4 सेकंड से ज़्यादा मतलब रोक ही नहीं सकते अपने सांस को। तो सांस वाली ये प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरह से इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, जैसे हम लोग मास्क लगाते हैं, तो मास्क लगाने का क्या है कि मतलब अगर मास्क हमने एक बार लगा लिया तो उसको फिर ये जो अपने हाथ हैं इससे बार बार उसको छू करके और उसको एडजस्ट नहीं करना है। आप कहीं जा रहे हो, एक बार अगर आपने मास्क लगा लिया तो वो एयर फिल्टर होके ही आपके अंदर जा रहा है। मतलब ऑक्सीजन आपके अंदर फिल्टर होके ही जा रहा है। अब बाहर से कोई भी चीज़ अगर आपके माउथ पे मतलब आती है तो वो तो आपके मास्क पे आ गई ना, और उसी मास्क को आप बार बार छू रहे हो तो आपका हाथ इन्फेक्टेड हो गया कि नहीं? अब अगर उसी हाथ से अगर आप अपने नाक को छुओगे, कान को छुओगे, आँखों को छुओगे तो आपके इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। तो मास्क लगाने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है एक बार आप मास्क लगा लीजिए और उसको तब तक नहीं उतारिए जब तक कि आप बाहर से घूम करके फिर अपने घर पे नहीं आ जाते। मास्क उतारिए, मास्क को बढ़िया से धोइए और साइड में रख दीजिए और अपने हाथों को भी अच्छे से धो लीजिए और अपने कमरे में जाइए। तो ये एक तरीका होना चाहिए। अच्छा, ये तो मैंने एक जनरल सी बात बता दी। जो लोग बहुत पैनिक होते हैं, जिनको कि लगता है कि उन्हें कोरोना हो गया, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत है, आप घर बैठे भी मेडिकेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल सर्दी खांसी होती है तो वो कॉमन कोल्ड जो हमें हो जाता है रूबेला वायरस के कारण, तो ये कोरोना वायरस है। थोड़ा उससे नया वायरस है जिसकी कि अभी मेडिसिन उतनी अच्छी नहीं आ पाई है, तो ये बहुत डरावना सी लग रही है लोगों को, पर इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप घर बैठे बैठे भी इसका इलाज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तो आप सबसे आइसोलेट हो जाइए, एक जगह कोने में, मतलब कहीं चले जाइए घर के,
आप डिस्टेंस बना के रखिए। दूसरी बात कि आप सिट्रस फ्रूट जो होते हैं वो आप 2-3 दिन तक, जैसे नींबू का जूस हो गया, संतरे का जूस हो गया, फ्रेश जूस जिसको बोलते हैं, उस पे आप अपने आप को रख सकते हैं। दूसरा, आप नारियल के पानी पे आप रह सकते हैं 2-3 दिन। 3 दिन में ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। हल्का फुल्का भोजन आप कर सकते हैं और ऊपर से गर्म दूध में हल्दी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हल्दी का जो पाउडर होता है ना, वो आप दूध में मिला करके आप उसको लीजिए। 3-4 दिन के अंदर जो है आपका सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम आ जाती है और घर पे ऐसी कोई सुविधा नहीं दिख रही है, तब उन्हें नज़दीकी अस्पताल में जाना चाहिए और वहाँ पे भी अपने केयर में पेशेंट को रखना चाहिए। डॉक्टर से बोल देना चाहिए कि मेरा पेशेंट है, मैं अपने से। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर आप उनके संरक्षण में अपने पेशेंट को रख सकते हैं। और हम लोग अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वो केवल ऑक्सीजन के लिए ही होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आप लोगों को बता देनी चाहिए, तो मैंने बता दिया। और सांस लेने में तकलीफ़ इसीलिए आती है और इसीलिए उनको वेंटिलेशन पे डाला जाता है, ऑक्सीजन उनको लगाया जाता है। और जैसे ही ऑक्सीजन वाली समस्या ठीक हो जाती है तो फिर आप कोरोना से उबर जाते हैं, आपका ये सही हो जाता है बीमारी। तो ये कुछ बातें थी, होप आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने रिलेटिव में शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक सब लोग चलाते हैं, अपने अपने मीडिया से, अपने अपने फ़ोन से हर किसी को ये वीडियो स्प्रेड आउट करें और लोगों को बताएं कि किस तरह से आप इस चीज़ से निजात पा सकते हैं। और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल सी बात है ये। और अगर आप, और सबसे बड़ी बात कि ये इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही तगड़ा है तो आपको कम इफ़ेक्ट करेगा, और अगर ये थोड़ा कमज़ोर है तो थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक से एक चीज़ें है। गिलोई का आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। घर पे बना बनाया काढ़ा या बना करके काढ़ा पी सकते हैं। गिलोई अगर अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में बोटल्स में बहुत अवेलेबल हैं। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में तो गिलोई की इतनी ज़्यादा पौधे हैं कि जिसकी कोई बात ही नहीं है, तो आप वहाँ से अवेलेबल करा सकते हैं। तो ये काढ़ा पीते रहिए। और सर्दियों से बच के रहना है। मैं कहूँगा अभी कूलर, एसी, पंखे ये थोड़ा कम ही यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा सर्द गर्म माहौल में नहीं रहें, सर्दी खांसी से बच के रहें, क्योंकि नॉर्मल सर्दी खांसी भी लोगों को डरा देता है कि पता नहीं कोरोना हो गया, क्या हो गया। पर ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस चीज़ को हल्के में लें और भगवान पे विश्वास रखें, खुद पे विश्वास रखें, प्रिकॉशन लेते रहें, अनावश्यक बाहर न घूमें, अनावश्यक लोगों से न मिलें, अनावश्यक नए नए जगहों पे न जाएं। तो फिर आप देखेंगे कि आप इस चीज़ से अछूते हैं, मतलब बचे हुए हैं, और आपको ये चीज़ परेशान नहीं कर रही है। तो थैंक यू वेरी मच।